दोस्तों ब्रेन ये हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसके बिना हम और आप कुछ भी नहीं। इस ब्रेन की मदद से ही हम इंसान हर काम करते हैं, फिर चाहे वो पढ़ना हो या फिर चलना फिरना। यहाँ तक कि दोस्तों आप इस वीडियो को भी अपनी ब्रेन की वजह से ही समझ पा रहे हैं। कहने में भले ही ब्रेन लफ्ज छोटा हो, मगर इस छोटे से जिस्म के हिस्से की वजह से ही ये दुनिया आबाद है। हमारा दिमाग हमारे सबसे ऊपरी और सबसे प्रोटेक्टिव हिस्सों में से एक होता है, लेकिन कभी कभी किसी खतरनाक एक्सीडेंट या हमारे दिमाग में हुई किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हमारे जिस्म के सबसे महफूज हिस्से यानी कि हमारे दिमाग की भी सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसे में जब डॉक्टर्स किसी इंसान के दिमाग की सर्जरी करने के लिए कहते हैं तो इसकी फैमिली के जहन में कई तरह के सवालात आने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या दिमाग की सर्जरी मुमकिन है और ब्रेन सर्जरी आखिर होगी कैसे, क्योंकि हमारा दिमाग कई प्रोटेक्टिव लेयर से मिलकर बना होता है। इसलिए हमारे जहन में ये सवाल आना बिल्कुल ठीक है कि ये दिमाग की सर्जरी आखिर होती कैसे है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे ब्रेन की सर्जरी होती है और डॉक्टर्स इसे किस तरह से अंजाम देते हैं। तो दोस्तों हमारा दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसके बगैर हमारी पूरी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारा ब्रेन हमारे जिस्म का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इतने इम्पोर्टेंट और नाजुक हिस्से को खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए कुदरत ने हमारे ब्रेन को महफूज रखने के लिए अलग अलग लेयर्स बनाई हैं जो कि हमारी हिफाजत करती हैं और ह्यूमन ब्रेन को बड़ी से बड़ी चोट से भी बचाती हैं। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में से सबसे पहले जो लेयर होती है इसे हम स्कल कहते हैं। स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी ये पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे दिमाग को बचाने का काम करती है। हमारी खोपड़ी मजबूत हड्डियों से मिलकर बनी होती है जो ब्रेन पर आने वाली हर चोट को खुद पर ले लेती है। वैसे देखा जाए तो स्कल ही हमारे ब्रेन को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेती है, मगर हम आपको बता दें कि स्कल के अलावा भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 अलग अलग टिश्यूज होते हैं। दोस्तों इन टिश्यूज को मेनिजेस कहा जाता है। अब इन टिश्यूज में से बी पहला और खोपड़ी के बाद वाला जो टिश्यू होता है इसे ड्यूरामीटर कहते हैं। ये ड्यूरामीटर खोपड़ी के अंदर वाले हिस्से से जुड़ा होता है। इसके बाद जो टिश्यू हमारे दिमाग की हिफाजत करता है इसे अरकनेविड मीटर कहते हैं और ये टिश्यू इन दोनों ही टिश्यूज के बीच में लोकेटेड होता है। इसके बाद आखिरी जो टिश्यू होता है इसे पाई मीटर कहते हैं। पाई मीटर ना सिर्फ हमारे दिमाग की आखिरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है बल्कि ये ब्रेन के बाकी सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स को भी संभालती है। इसके अलावा भी हमारे दिमाग की प्रोटेक्शन के अलग अलग सेंसर भी हमारे ब्रेन में ही मौजूद होते हैं और ये सेंसर्स भी ठीक इसी तरह ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं जिस तरह से बाकी प्रोटेक्टिव लेयर्स करती हैं। अब इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में जानकर आपको पता तो चल गया होगा कि कुदरत ने हमारे दिमाग को ठीक रखने के लिए क्या कुछ किया है। ऐसे में इतने प्रोटेक्टिव ब्रेन में कभी कभी ट्यूमर हो जाता है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाए तो डॉक्टर्स हमें इसकी सर्जरी करवाने के लिए कहते हैं। ऐसे में इतने प्रोटेक्टिव ऑर्गन से ट्यूमर को निकालना या फिर इसका ऑपरेशन करना काफी मुश्किलों से भरा होता है। अब यहाँ आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डॉक्टर इतने मुश्किल काम को कैसे करते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह डॉक्टर्स ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों ब्रेन के ऑपरेशन को क्रैनियोटोमी सर्जरी कहते हैं। क्रैनियोटोमी सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें न्यूरोसर्जन हमारे दिमाग का ऑपरेशन बड़ी एहतियात से करता है। इस सर्जरी में सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से मरीज के ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन जैसे कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो क्लियर हो सके कि मरीज सर्जरी के लायक है भी या नहीं। और जब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट पूरी तरह से तैयार है फिर एनेस्थीसिया मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों जो लोग एनेस्थीसिया मेडिसिन के बारे में नहीं जानते इन्हें हम बता दें कि एनेस्थीसिया एक मेडिसिन होती है जिसकी वजह से मरीज बेहोश हो जाता है और इसे दर्द और चोट का कोई भी एहसास नहीं होता। इसलिए पेशेंट की सर्जरी एनेस्थीसिया देने के बाद ही की जाती है ताकि इसे दर्द का एहसास ना हो। अब एनेस्थीसिया देने के बाद जब मरीज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो फिर इसकी खोपड़ी को 3 पिन स्कैल्प फिक्सेशन डिवाइस में लगा दिया जाता है। ये डिवाइस सर्जरी में
बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इस डिवाइस में खोपड़ी रखने से खोपड़ी पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सर्जरी करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। इसके बाद जब मरीज की खोपड़ी 3 पिन स्कैल्प फिक्सेशन डिवाइस में फिट हो जाती है तो फिर मरीज के सर के सभी बालों को रिमूव कर दिया जाता है और डॉक्टर्स की तरफ से इस पार्ट की स्किन को भी हटा दिया जाता है जहां पर सर्जरी करनी होती है। इसके बाद शुरू होती है मेन क्रेनियोटोमी सर्जरी, जहां सबसे पहले न्यूरो सर्जन हमारे खोपड़ी में ड्रिल की मदद से 3 छोटे छोटे सुराख करते हैं, जिसकी मदद से वो क्रेनियोटोमी को खोपड़ी के अंदर डालते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रेनियोटोमी क्या होता है, तो आपको बता दें कि क्रेनियोटोमी एक टूल होता है जिसकी मदद से न्यूरो सर्जन खोपड़ी के इस हिस्से को निकाल देते हैं जहां पर ऑपरेशन होना होता है। इस निकाले हुए खोपड़ी के हिस्से को बोन फ्लिप कहते हैं और न्यूरो सर्जन बोन फ्लिप को काफी संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये सर्जरी के बाद इसे फिर से इसी हिस्से में लगाना होता है। क्रेनियोटोमी इस सर्जरी का सबसे जरूरी टूल होता है जो किसी सर्जन को ऑपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि खोपड़ी के अलावा हमारी दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए और भी 3 लेयर्स होती हैं और ब्रेन की सर्जरी के लिए इन्हें भी हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर्स अलग अलग टूल की मदद से इन तीनों लेयर्स को भी हटा देते हैं और हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से हमारे ब्रेन में मौजूद ट्यूमर या फिर कोई दूसरी परेशानी हो इसे ठीक कर दिया जाता है और जब ये सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो डॉक्टर्स की तरफ से सबसे पहले इन तीनों लेयर्स को सेट कर दिया जाता है। इसके बाद बोन फ्लिप को इसी जगह रख दिया जाता है जहां से इसे निकाला गया था और अब जहां पर इन तीनों सुराखों को किया गया था वहां पर मेटल शीट और स्क्रू को लगाकर बोन फ्लिप को सेट कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मेटल शीट पूरी जिंदगी इंसान के जिस्म में ही रहती है। अब इसके बाद स्किन को भी रखकर टांके लगा दिए जाते हैं और इस तरह हमारी दिमाग की सर्जरी पूरी हो जाती है। सर्जरी होने के बाद मरीज के सर पर पट्टियां लपेट दी जाती हैं और इन्हें अच्छी तरह से सेट कर दिया जाता है ताकि सर्जरी की वजह से हुए जख्म जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अब दोस्तों, भले ही हमने ब्रेन के ऑपरेशन के प्रोसेस को आपको मिनटों में समझा दिया हो, पर असल में इसे करने में डॉक्टर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस सर्जरी को करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक ब्रेन की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स को लगभग 3 से 7 घंटे लगते हैं और इस सर्जरी के दौरान अगर किसी मरीज को होश आ जाए तो इसका टाइम और भी ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में आपके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ब्रेन सर्जरी को ठीक होने में कितने दिन लगते हैं। तो ब्रेन की सर्जरी करवाने के बाद मरीज को काफी थकन महसूस होती है और इसे हल्का हल्का दर्द भी होता है और इस सर्जरी से मरीज को ठीक होने में लगभग 5 से 7 हफ्ते लग जाते हैं। हालांकि ब्रेन की सर्जरी करवाने के अपने फायदे हैं और इस सर्जरी से कई परेशान लोगों को एक नई जिंदगी भी मिल जाती है। ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों में तो ब्रेन की सर्जरी एक आम बात है क्योंकि ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी के बगैर निकाला नहीं जा सकता। और जैसा कि दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ब्रेन की सर्जरी करवाने के फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसमें एक तो सर में सूजन आना भी होता है। कई बार ब्रेन की सर्जरी करवा चुके मरीजों को ब्रेन में सूजन आ जाती है। हालांकि ये सूजन अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि दिमाग की सर्जरी करवा चुके मरीज की याददाश्त में भी कमजोरी आ जाती है। ब्रेन सर्जरी के बाद मरीज को खाने पीने में भी काफी परहेज करना पड़ता है और इसके लिए शराब पीना, ज्यादा नमक खाना या फिर ज्यादा मीठा खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि ब्रेन सर्जरी एक आखिरी रास्ता है और डॉक्टर्स ब्रेन की सर्जरी करने का फैसला तभी लेते हैं जब इनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता। पहले तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज को ऐसे ही ठीक किया जा सके, क्योंकि किसी मरीज के ब्रेन की सर्जरी करने से वो मरीज पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, ऐसे में हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इस तरह की सर्जरी किसी को भी ना करवानी पड़े और सभी पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।